दोस्तों, अगर आपके अपराजिता के पौधे में नई ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, नई नई पत्तियां नहीं निकल रही है, तो इस एक चीज़ के इस्तेमाल से आपके पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और मार्च अप्रैल के महीने में पौधा पूरी तरह फूलों से भर जाएगा। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हमें अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अपराजिता का पौधा एक परमानेंट बेल रूपी पौधा होता है। इसके जो फूल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं। इसमें नीले और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं दोस्तों, और मेरे पास नीले रंग की जो अपराजिता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से भरी हुई है। इस प्लांट की स्पिरिचुअल और मेडिकल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसके फूल, पत्तियां, तना, जड़ सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ये प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और शिव के लिए इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें ना तो ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है, मतलब प्लांट पूरी तरह से बेजान हो जाते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से झड़ जाती है, पीली पड़कर झड़ जाती है, और ये एक झाड़नुमी प्लांट हो जाता है, बिल्कुल झाड़ बन जाता है। इस पर एक भी पत्तियां नहीं रहती है। जब जनवरी में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, तो उस टाइम पर इस प्लांट की जो जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी पीली होकर झड़ जाती है, काली पड़ जाती है, और उस टाइम पर इस प्लांट पर कोई भी जो है ना पत्तियां नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, जो है ना अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू होती है, इस प्लांट पर नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। और अगर इस टाइम पर अगर हम कुछ ज़रूरी काम करेंगे और पोषक तत्वों से भरपूर अगर खाद का इस्तेमाल इस पौधे पर इस टाइम पर करेंगे, तो ये जो पौधा होता है ये मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा भी इस तरह से बिल्कुल घना हो और पूरी तरह से फूलों से भरा हो, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही सीक्रेट फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को पूरी तरह फूलों से भर सकते हैं। इतना ज़्यादा बुशी हो जाएगा आपका अपराजिता का पौधा कि ये बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे से पूरी गर्मी और बरसात बहुत ही अच्छे से आपके पौधे में फ्लावरिंग जो होती रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट की दोस्तों अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी सर्दियां थी, सर्दियों में है ना प्लांट में ना तो हमने ज़्यादा फर्टिलाइज़र किया था और ना ही इसकी गुड़ाई की थी, तो जो मिट्टी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी। लेकिन अब टाइम आ गया है कि इसकी बहुत ही अच्छे से गुड़ाई करना, मतलब 2-3 इंच तक अच्छे से मिट्टी उलट करनी है, ताकि प्रॉपर धूप इसकी जड़ों को लगे और ऑक्सीजन इसकी जड़ों तक पहुँचे, ताकि जो जड़ों में किसी भी तरह का फंगस हो तो वो बिल्कुल दूर हो जाए, और प्रॉपर ऑक्सीजन और हवा इसकी जड़ों को लगे अच्छी से। पौधों की जड़ों की जो है ना ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो दोस्तों। और इस टाइम पर आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है, मैंने 15-20 दिन पहले प्रूनिंग की थी, और अब मेरे पत्ते पर न्यू न्यू जो पत्तियाँ हैं वो आनी शुरू हो गई है। तो इस टाइम पर मैं अपने प्लांट को, अगर मुझे बुशी बनाना है, अच्छी खासी फ्लावरिंग लेनी है, तो जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पर डालना दोस्तों। तो ये मैंने पत्तों की खाद ली है, मतलब सूखी जो पत्ती है ना उसकी लीफ कंपोस्ट मैंने ली है। ये एक तरह से काला सोना होती है, हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। दूसरी चीज़, मैं इसमें सरसों की खली का पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों। ये सरसों की खली का पाउडर है, ये पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधे की जड़ों में जो पोषक तत्व प्रदान करता है, जो मिट्टी की संरचना होता है उसमें सुधार करता है। और जो सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस टाइम पर इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बहुत ही बड़े रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं दोस्तों इसमें प्याज के छिलके डाल रही हूँ। ये सूखी प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलकों को मैंने अच्छे से सुखा लिया था, फिर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से पीस लिया था, और इसमें भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। फ्लावरिंग के लिए ये प्याज के छिलके वरदान होते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे तो आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके ढेरों फूल अपने पौधे से ले सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन खाद है। अगर इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने जो अपराजिता के पौधे में करते हैं, तो आपका अपराजिता का पौधा दोस्तों फूलों से भर जाएगा, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी। तो अच्छे से गुड़ाई करके मैंने इसका इस्तेमाल अपराजिता के पौधे में कर लिया दोस्तों। और मेरे पौधे आप देख सकते हैं नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, नई नई पत्तियां वो बिल्कुल आनी शुरू हो गई है, और कुछ ही दिनों में मेरा प्लांट हो पूरी तरह से बिल्कुल अच्छा घना हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे से इस प्लांट पर फ्लावरिंग हो जाएगी दोस्तों।
क्योंकि मैंने 15-20 दिन पहले इसकी प्रूनिंग की थी और इसके बाद से ही मेरे पौधे पर न्यू ग्रोथ है वो आनी शुरू हो गई है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं जो इसमें डालने वाली हूँ वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी होगा अपराजिता के पौधे में। अगर किसी भी तरह का फंगस कीड़ा आपके पौधे में लगा है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है दोस्तों, और 1 लीटर पानी में मैं जो चीज़ डालने वाली हूँ आपकी किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये है बेकिंग सोडा। मैंने बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा लिया है। 1 लीटर पानी मैंने लिया है और चुटकी भर मतलब थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपको लेना है, और 1 लीटर पानी में अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बेकिंग सोडा में जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है, और किसी भी तरह से फंगस या कीड़ा आपके पौधे पर लगता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके पौधों को रोगों से बचाता है, और ये जो है ना पौधों को भरपूर पोषण देता है, जिसकी मदद से आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी जल्दी जो न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। नई नई पत्तियां बहुत सारी निकल रही हैं, और कुछ ही दिनों में मेरा पौधा बिल्कुल बुशी हो जाएगा। मतलब इस खाद के इस्तेमाल से जो चीज़ें मैंने अपनी अपराजिता के पौधे में इस टाइम पर डाली है ना दोस्तों, उसका मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अपराजिता के पौधे में भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो और आपका प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाए, और आपका प्लांट भी जो पूरी गर्मी और बरसात मतलब मार्च से लेकर और नवंबर तक आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग हो, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों से है ना ढेरों फूल ले सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा अपराजिता का पौधा भी बिल्कुल झाड़ बन गया था, मतलब किसी भी तरह की ग्रोथ इस पर नहीं थी। और आप देख सकते हैं अब मैंने 15-20 दिन पहले इसकी प्रूनिंग की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसका मुझे बेहतरीन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। उस टाइम पर भी मैंने जो लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था और उसमें 2-3 चीज़ें ऐड की थी, तो वो क्या थी वो आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इस टाइम पर मैं ये जो डाल रही हूँ खाद, उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे प्लांट पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। नई नई पत्तियाँ वो बिल्कुल आ चुकी हैं, और कुछ ही दिनों में मेरा प्लांट बिल्कुल इस तरह से पहले जैसा बुशी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट है वो काफ़ी शुभ होता है हमारे घर के लिए। तो अपराजिता का प्लांट इस टाइम पर अगर आपने लगाया हुआ है, आपका प्लांट बिल्कुल सूख गया है, तो आप उसको उखाड़ने की बजाय आप इस पर अगर इस तरह से काम करेंगे, ये बिल्कुल होममेड चीज़ें अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपका पौधा भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो कैसी लगी दोस्तों जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बाय बाय दोस्तों।